हमने किसी न किसी विचार को तो चुना है ना, किसी न किसी परंपरा को तो हमने चुना है, किसी न किसी जीवन पद्धति को हमने चुना है। उसी जीवन के पद्धति पर हमारी पूरी निष्ठा है और उसी अनुसार हमारा जीवन है। चुनाव एक बात है और उस पर निष्ठा होना ही दूसरी बात। सतगुरु ने बहुत सुंदर बताया। जीवन में जो बुनियादी विकल्प हम चुनते हैं, बुनियादी विकल्प का मतलब क्या, कोई समझता है कि नहीं मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा, साहब बन जाऊंगा। कोई चुनता है नहीं मैं खेती करूंगा, कोई चुनता है मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ के मैं ईश्वर की पूजा में चला जाऊंगा। हर कोई अपना अपना विकल्प चुनता है, लेकिन सवाल यह नहीं कि आप क्या चुनते, सवाल यह है कि आपका आपके चुनाव के ऊपर क्या आपकी निष्ठा है। विकल्प जो भी आप चुनेंगे, जो भी चुनाव आपका रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ही निष्ठा से। आपका जो चुनाव है उसके ऊपर आपकी कितनी श्रद्धा है। ताकत श्रद्धा में होती है। ताकत आप जो क्रिया कर रहे हो उसमें नहीं होती, आप उस क्रिया का जो इरादा है आपका, उसमें ताकत होती है। इरादों से दुनिया चल रही है, क्रियाओं से नहीं। क्रिया बाहर से दिख रही है। हम हमारा जो चुनाव है उसके साथ में हम संकल्पवान नहीं रहे, इसलिए हम जिस तरह का आकार चाहते, जिस तरह का परिणाम चाहते, वो हमें नहीं मिलता। जब लोग किसी नौकरी के लिए आते हैं तो बोलते हैं नहीं मैं इस नौकरी की मदद से समाज में कुछ नया करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। और जब मेवा नहीं मिलता तो सेवा में मजा नहीं आता। सेवा परमो धर्म, हमेशा सच बोलिए, सत्य में हो जाते। यह धुंधला धुंधला सा हो जाता, फिर काहे का सत्य में हो जाते। सब तो झूठ का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला है। इस तरह के हालात ला तो निष्ठा ढल जाता, और फिर पैसा महत्वपूर्ण लगने लगता है, सत्ता पद महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं आपको जागरूक रहे। जागरूक क्यों रहना है? क्योंकि आप बेहोशी में कहीं भी चले जाएंगे। समझने वाली बात क्या है, क्या होश चाहिए। आप जो भी विकल्प चुन रहे हैं होश में चुनिए। आपने नौकरी चुनी तो आपको इसके साथ निष्ठा से रहना चाहिए। अगर आप निष्ठा नहीं रखोगे तो वो विकल्प आकार लेगा। आप जो भी कर रहे हो ना, ये दुनिया में सबसे सुंदर है। इतना सुंदर आकार लेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जीवन में बहुत बड़ा अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए, बहुत गंभीर सी, जिसके आप ऊपर आपका जीवन दांव पर लग जाए, तो तब आपके विचार बदलना। लेकिन तब तक वही विचार बने रहे, और इसीलिए उसके ऊपर निष्ठा होने की वजह से आज जो भी जीवन का आकार है आपका उसी रूप से बना है। तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ एक सूत्र मिलता है कि हमें जीवन का जैसा आकार चाहिए उस तरह का चुनाव हम करें और उसके ऊपर पूरी निष्ठा से अड़ी रहे, तो हम हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार है, यही सतगुरु के थे। सतगुरु जी हमें आज बता रहे कि हमने अपने जीवन में जो भी बुनियादी विकल्प चुने हैं उनके प्रति हमारी जितनी निष्ठा होती है, हमारा जीवन उसी के अनुसार आकार लेता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जो हम विकल्प चुनते हैं तो हमारी मर्जी से होता है, फिर भी हम 100% जो है उसके साथ न्याय नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या कारण हो सकता है और उसे कैसे हम सुधार सकते हैं? तो सर मेरा प्रश्न है, जो हम विकल्प चुनते, मतलब हर व्यक्ति का जीवन उसके द्वारा चुने गए विकल्पों पे ही रहता है। जैसे कौन से विकल्प सब कुरान बताना चाहते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा सही है और उसका अवलंबन हम कैसे करें जीवन। दोस्तों, जबकि मनुष्य का जीवन पूरी तरह अपने चुनाव के आधार पर तय होता है, फिर भी मनुष्य हमेशा असमंजस में रहता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों। उसे किसी ने बताया है कि कहीं और भगवान बैठा है और तेरे जीवन को नियंत्रित कर, तेरा नसीब है जो कहीं फिक्स है और उसी अनुसार तेरा जीवन रहेगा। ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। तो हमारी ये धारणाएं हैं, तो उस धारणाओं को हमने चुना है। हमने किसी न किसी विचार को तो चुना है ना, किसी न किसी परंपरा को तो हमने चुना है, किसी न किसी जीवन पद्धति को हमने चुना है। उसी जीवन के पद्धति पर हमारी पूरी निष्ठा है और उसी अनुसार हमारा जीवन है। हम हमेशा कहते हैं कि हम वो नहीं करते जो हमें बताया जाता है, हम वो करते हैं जो सामने वाला करता है। तो चाहे हम कुछ भी क्यों ना चुने, हम वही करते हैं जो सामने वाले करते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे माहौल में जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, वह जिस तरह की होती है उसी प्रकार हम बन जाते। चुनाव एक बात है और उस पर निष्ठा होना ही दूसरी बात। सतगुरु ने बहुत सुंदर बताया। जीवन में जो बुनियादी विकल्प हम चुनते हैं, बुनियादी विकल्प का मतलब क्या, कोई समझता है कि नहीं मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा, साहब बन जाऊंगा। कोई चुनता है नहीं मैं खेती करूंगा, कोई चुनता है मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ के मैं ईश्वर की पूजा में चला जाऊंगा। हर कोई अपना अपना विकल्प चुनता है। जैसे आप खाना चुनते हैं, जैसे आप माहौल चुनते हैं, लोग चुनते हैं, तो चुनाव तो हर जगह पे है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप क्या चुनते हैं, सवाल यह है कि आपका
आपके चुनाव के ऊपर क्या आपकी निष्ठा है। सवाल पूछा कि क्यों ऐसा होता है कि विकल्प हमारा होता है लेकिन परिणाम हमारे नहीं होते, जबकि हमने विकल्प ही इसलिए चुना है कि वो परिणाम हम चाहते। हम लॉटरी का टिकट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम अमीर बनना चाहते, लेकिन हमारी निष्ठा नहीं। अगर आप लॉटरी के लिए इतने पागल हो जाए कि पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दो तो आप उसमें भी अमीर बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप अमीरी को खींच के ला सकते, लेकिन आपको जिंदगी भर टिकट खरीदनी पड़ेगी। पता नहीं कब आपका नसीब खुलेगा, पता नहीं कब आपकी लॉटरी निकलेगी। तो सवाल विकल्प का नहीं, विकल्प जो भी आप चुनेंगे, जो भी चुनाव आपका रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ही निष्ठा से। आपका जो चुनाव है उसके ऊपर आपकी कितनी श्रद्धा है, कितने आप अड़िग है उस चुनाव से। फिर आप रावण क्यों ना बन जाए, लेकिन अपना चुनाव अंतिम सांस तक नहीं बदलना, यह है निष्ठा। हमने थोड़ा अगर उसमें कुछ संकट नजर आया तो हम तुरंत चुनाव बदल लेते। आपने शादी कर ली और पता चला शादी के बाद कि आपकी पत्नी में व्यंग है, तो क्या आप वो शादी बनाए रखेंगे? हमको पता चले इससे बच्चा ही नहीं होगा, तो कितने लोग हैं आप में से जो उसके साथ जीवन बसर करने के लिए तैयार हो जाएंगे? पहले तो आपको बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी स्वभाव सुशील, बहुत सारे गुण उसमें दिख रहे थे, अभी एक ही दुर्गुण आपको दिखेंगे। शायद वो दुर्गुण भी नहीं है, उसमें उसका कोई संबंध ही नहीं, फिर भी बाकी सब गुण अलग निकल जाते हैं और यही एक दुर्गुण उभर कर सामने आ जाता है। जब आपने चुनाव किया पर क्या उस चुनाव पे आपकी निष्ठा है? अगर है तो आपका जीवन उसी अनुसार आकार ले। इसका मतलब आप थोड़ा उल्टा सोचिए, आपको जिस तरह का आकार चाहिए उस तरह का चुनाव आपको करना चाहिए। जीवन आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह का चुनाव करना चाहिए और उस चुनाव पर अड़िग रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। पहले तय करो आपका जीवन आपको कैसे चाहिए। हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते तो पहले क्या करते हैं? पहले क्या खाना है ये चुनते हैं। कल मैंने ऐसे एक न्यूज पढ़ी, एक दुल्हन ने ऐन बारात डोली में बैठकर निकलने से ऐन मौके पर उसने ससुराल जाने के लिए मना कर दिया। मुझे नहीं, ये शादी मंजूर नहीं हुआ। यूं कि जब वो निकलने जा रहे थे दुल्हन रो रही थी। अब रोते रोते जब वो कार की तरफ जा रही थी जहां दूल्हा सजाए हुए कार के पास में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, पर उसका जो दोस्त था वो उसे बोल रहा था, क्या यार तेरी शादी के खाने में मजा नहीं आया, वो पनीर कैसा था, वो गुलाब जाम में तो टेस्ट भी नहीं थी। तो भाई आया उसका दूल्हे का, वो बोला हाँ सही यार, वो पूरी भी कैसी थी, तो चलो हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके मस्त खाना खाते, मज़ा नहीं आया। दूल्हा बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम यहाँ से जाएंगे तुरंत हम हमारे पसंदीदा होटल में जाकर मस्त खाना खाएंगे, आप टेंशन मत लो। दुल्हन ने जब ये सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा मेरे पिताजी ने पैसा जोड़कर अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा कर पूरी इसमें उन्हें दी। खाना तो पापा ने नहीं बनाया, उसने हॉल वालों को दिया, केटरर्स ने खाना बनाया, लेकिन मेरे पापा ने तो मेरे पापा की पूरी जीवन की जो मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई थी, वो सब लगा दी थी उसमें। अगर वो केटरर्स ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो उसमें मेरे पिताजी का क्या कसूर है? अगर मेरे पिताजी की यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे खाने की बेइज्जती नहीं हुई, मेरे पिताजी की मेहनत की बेइज्जती। तो जहाँ पर मेरे पिताजी की मेहनत की यहाँ पे हदर नहीं है, तो वहाँ पर मैं कैसे जा सकती? उन लोगों के साथ मैं कैसे जी सकती जहाँ मेरे पिताजी का सम्मान। जब ये बात सुनी सबने तो ससुर जी सामने आए, उन्होंने माफी मांगी और बोले मुझे बहू नहीं बेटी मिली है, इतनी सुशील और इतनी संवेदनशील भाव वाली बहू अगर मुझे मिले तो मैं कितना सौभाग्यशाली, जो अपने पिताजी का इतना आदर करती। फिर दूल्हा भी आया, उसने माफी मांगी, बोला मैं अज्ञानवश बोल गया, मेरे दोस्तों की जब बातों में बह गया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपके पिताजी का अनादर करना नहीं था। ऐसे तैसे करके वो मान गई ससुराल जाने। तो ट्रेजिडी होते होते बच गई और कॉमेडी हो गई लास्ट में। दोस्तों ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमें पहला चुनना है। उसने क्या चुना? अपने पिताजी का सम्मान चुना। तो आप क्या चुनते हैं? उस पर आपको क्या रहना चाहिए? अडिग रहना चाहिए, पूरी तरह उस पर आपको निष्ठा से रहना चाहिए। लेकिन हमारी निष्ठा है ना ढल जाती। स्वामी निष्ठा किसे कहते? छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो जान निछावर करते थे ना, बाजी प्रभु देश पांडे, ताहाजी मालुसरे, कितनी सारी गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतनी सारी उनकी सेना जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार। इसे निष्ठा, स्वामी निष्ठा के। तो कम से कम आपको आपके चुनाव पर आपने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर आपको निष्ठा रखनी चाहिए। आपकी जबान का आप ही सम्मान नहीं करोगे तो लोग कैसे करेंगे? लोगों की बात छोड़ दीजिए, प्रकृति कैसे करेगी? तो पहले हमारा उसके ऊपर क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ताकत
श्रद्धा में होती है, ये हमेशा याद रखिए। ताकत आप जो क्रिया कर रहे हो उसमें नहीं होती, आप उस क्रिया का जो इरादा है आपका उसमें ताकत होती है। इरादों से दुनिया चल रही है, क्रियाओं से नहीं। क्रिया बाहर से दिख रही है। आज हम सभी लोगों की क्रियाएं देखकर अंदाजा लगाते हैं कि इसका क्या इरादा होगा या इसका एक चरित्र कैसा है, लेकिन असल बात अलग है। आप जीवन में जिस जीवन को जिस तरह का आकार देना चाहते हो उस तरह का विकल्प आपको चुनना चाहिए और उस विकल्प पर आपको अड़िग रहनी थी। आपने जिस बातों के लिए आपने पूरी निष्ठा दांव पर लगा दिया, आप आज बाप वैसे ही हैं। समझ लीजिए आपने तय किया कि मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली में जाते जाते आपको बीच में ही उज्जैन की याद आ गई, आप चले गए उज्जैन गए तो आपको वहां से ओमकारेश्वर की याद गए। ओमकारेश्वर अभी जबकि श्रावण आ रहा है इसलिए आपने अभी ओमकारेश्वर गए तो आपको लगा नहीं मैं 12 ज्योतिर्लिंग ही करूँ। 12 ज्योतिर्लिंग करते करते आपने पूरी दुनिया घूमी। भारत दिल्ली अलग ही रहे। किस मकाम के लिए निकले, हमारी मंजिल क्या है, वो तो हमने पहले तय की थी। बाद में रास्ते में हम क्या हो गए। इरादे तो अच्छी थी फिर भी भटक गए ना। बहुत बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको माँ बोलती जा दुकान से थोड़ा राशन खरीद के लेके आ, और वो चला जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा बचपन में, राशन के लिए वो पैसे लेता है और निकलता है। चलते चलते रास्ते में मदारी अपने बंदरों के साथ खेल रहा है, रुक गए वहां पे देखते देखते। फिर मदारी का खेल इतना अच्छा लगा कि माँ ने 10 रुपए दिए थे राशन के लिए, वो उसी को दाल में दे। फिर खेल खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर में चले गए। ये भी सावधान हो गया, अरे वे किस लिए आए थे, 10 रुपए तो चले गए। मदारी भी अपना सब सामान उठा के निकल गया, क्या उसके पीछे भागेंगे यार मेरे 10 रुपए वापस दे देंगे। इस तरह हम भटक जाते। जैसे बच्चे की बात नहीं की, हम ऐसे ही है, जो अच्छा लगे हम उस तरफ मुड़ जाए। हम हमारा जो चुनाव है उसके साथ में हम संकल्पवान नहीं रहे, इसलिए हम जिस तरह का आकार चाहते, जिस तरह का परिणाम चाहते वो हमें नहीं मिले। कितने सारे लोग 10वीं में तय करते कि मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, कुछ पा भी लेते हैं और कुछ भटक जाते हैं, अनेक कारण हो गए। फिर कॉलेज चले जाते हैं तो सोचते अभी 12वीं में मैं रैंक लाऊंगा और सबसे बढ़िया मार्क्स लाऊंगा, और 12वीं में अभ्यास करते करते बीच में एक सुंदर लड़की के साथ मुलाकात होगा। अभी उसे संभाले कि पढ़ाई को संभाले, दोनों को एक साथ में नहीं संभाला नहीं जा। वो भी बोल देती है तुझे मैं चाहिए या पढ़ाई चाहिए, चुनाव कर लो। पढ़ाई के बाद तुझे नौकरी तो मिलेगी लेकिन छोकरी नहीं मिलेगी। तो बेचारा, आपको तो पता है पानी तो नीचे की तरफ ही बहता है, ऊपर थोड़ी बह जाता है। तो समस्या यह है कि फिसलने के लिए या भटकने के लिए एक ही कारण ऐसे नहीं, बहुत सारे कारण होते। दोस्त मिल गए, सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टियां करना, मस्ती करना, लोगों को तकलीफ देना, दूसरों के साथ छेड़छाड़ करना, ये आदत लग जाती है। बड़ा मजा आता है क्योंकि उस वक्त अंदर कुछ है जो अंदर से आपको धक्का दे रहा है, कुछ करो कुछ करो। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जब आप युवा होते हो तो कुछ करने के लिए आपको उकसाती है अंदर से, लेकिन क्या करें ये पता नहीं चलता, तो भटक गया। तो चुनाव आपका है, आपने जिस तरह का चुनाव किया और जिस ऊपर आपने निष्ठा रखी उसी तरह का आपका जीवन आकार लेता है। यही सदगुरु की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक जाना माना एक गुंड था, तो उसने बहुत सारी हत्याएं, चोरियां, सब कुछ किया था। वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हो गई। तो उसको पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने बोला मेरी माँ को मुझे मिलना है, अकेले ही मेरे जीवन में है, बाकी कोई है नहीं, बस वो अकेले है, उसे मुझे मिलना है। तो उसे परमिशन मिल गई, तो माँ को और उसको एक साथ में वक्त गुजारने को उनको मिला। जैसे ही माँ आई तो उसने माँ को गले लगाया, और गले लगाते ही उसने क्या किया, उसके कान को काट दिया इतनी तेजी से कि कान ही टूट गए। माँ इतनी जोर से चिल्लाई से पुलिस वगैरह सब आ। माँ बोले तूने क्या किया है, ऐसा क्यों किया? आज तक मुझे फूल की तरह संभालने वाला तू मेरा बच्चा, आज तू मेरा ही जान का दुश्मन हो गया। तुझे मैंने ये सिखाया, मेरी ममता में क्या कमी रही? तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत सुंदर है। माँ इतने गुस्से में आ गई ना, तो माँ ने उसे छोड़ते उसके कान के नीचे इतने जोर से तमाचा मारा कि वो नीचे गिर गया। उठते उठते उसने बोला माँ, जब मैंने स्कूल से पहली बार पेंसिल चुरा के लाई थी तब अगर ये तमाचा तू मारती, आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं लड़ता। तूने मुझे चोरी करना प्रतिष्ठा का बताया, उसी के ऊपर मेरी निष्ठा बताई कि चोरी करना अच्छा है, और मेरी माँ बोल रही इसलिए मुझे अच्छा लगा किया, ठीक है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आज लोग गुंडे मवाली क्यों बन, आज लोग चोरी क्यों कर रहे, आज लोग पैसे के लिए भ्रष्टाचार क्यों करे, इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन जाते, इतने बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं। जब शुरुआत करते तो बड़े अच्छे हो गए, चरित्रवान, लेकिन बाद में जाकर ये गंदगी के जाल में, दलदल में क्यों फंस जाते? क्योंकि जब वे बच्चे थे, आपको पता है
अमेरिका में जाने वाले 99% औलादे अपने माता पिता को मिलने नहीं आते। हाँ, उनको पैसा भेजेंगे, आप इधर आ जाओ, हमारे साथ रहो, वापिस चले जाओ, नहीं आएंगे। पूना में जो अंत्यविधि है वो वीसी पर होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। वो उधर से बैठे होते हैं अमेरिका में, ये यहाँ बैठे होते। बाकायदा आप अगर गए पूना में तो वहाँ पे जो स्मशान है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, हाईफाई की जगह वाईफाई कर दिया, वाईफाई दशक्रिय। तो यह उन बच्चों की गलती नहीं थी। उनके जीवन ने ऐसा आकार क्यों लिया? क्योंकि जब वो बच्चे अपने माता पिता का प्रेम चाहते थे, उनका संबंध चाहते थे, उनकी निकटता चाहते थे, तब उनको जबरदस्ती हॉस्टल में डाला गया। क्यों? हम तुम्हारी भविष्य के लिए पैसा कमाना चाहते, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा आता है, इसलिए हम पैसा कमाना। पैसा तो कमा लेते, बच्चों का शिक्षण भी कमा लेते, उसका करियर भी कमा लेते। वो बड़े अच्छी तालीम हासिल करता है, हॉस्टल में बचपन से रहता है, फिर बड़ा भी हो जाता है तो हॉस्टल में रहता है, तो उसे पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, वक्त और पैसा, ये दोनों। माँ बाप मिलने को भी हॉस्टल में कभी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि छुट्टी नहीं है, एक ही दिन मिलता है हमें, वो भी अगर हम ऐसा तो कैसे करेंगे? तो इस तरह जो बच्चे इस जाति में बड़े होते ना, वह समझ लेते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या है? पैसा। और वक्त वो बड़े हो जाते हैं, वो भी किसको महत्व देते हैं? वो बोलते हैं आप हमसे वक्त मत मांगो, पैसा जितना चाहे उतना मांगो। अभी इनके अकाउंट में 4 लाख रुपए है और इनको पैरालिसिस हो गया, तो उनको क्या पैसे निकल कर आएंगे चलते चलते बाहर? ये पैसे बाहर आ जाओ, मेरे को दवाखाने में लेके जा सकते? नहीं जा सकते। अगर आप केयर टेकर रखो तो वही पैसे लेकर भाग जाते। तो समस्या ये है, हमारा जीवन आकार कैसे ले? उनका जीवन आकार इसलिए उसने लिया कि जब वो बच्चे थे उनके ऊपर ऐसे ही संस्कार हुए कि पैसा महत्व, आदमी नहीं, रिश्ते नहीं, तो वो पैसे के लिए पूरी दुनिया को त्याग देंगे। और यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया, तुम्हारे इसके लिए उतना खर्चा किया, तुम्हारे इसके लिए उतना खर्चा किया, ऐसा बोल बोल के बच्चे के ऊपर ये संस्कार हो गया। अगर आप आपके बच्चों की तालीम और उनकी परवरिश की अगर आप पैसों पे आप हिसाब किताब रखोगे, वो बच्चे भी आपके साथ पैसों का ही व्यवहार। अगर किसी घर में माँ अपने बेटे को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है, मैं कहूंगी ऐसे ही करने का, बहुत सारे घरों में ऐसे है कि माँ का रोब चलता है, तो बच्चा एक तरह का पालतू जानवर हो जाता है। जब जैसे माँ कहेगी वैसे ही वो करेगा, जैसी माँ बोलेगी वैसे ही होगा। अभी समस्या क्या हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो भी एक औरत है और माँ भी एक औरत है। उसने चुना क्या है? माँ को। माँ एक महिला है, स्त्री है, उसका सम्मान करना है, उसको कभी भी पलट के बोलना नहीं है, उसके साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करना है, पलट के जवाब नहीं देना है। वो जो भी कहेगी, अगर वो चाहे वो अन्याय क्यों ना हो, फिर भी तुझे उसको सहना है और उसके साथ तुझे निष्ठा से रहना है। ये चुनाव उसने जाने अनजाने कर लिया। तो वही लड़का जब शादी हो जाती है ना, तो अपनी बीवी के कब्जे नहीं चला जाता अपने आप, क्योंकि उसे स्त्री का आदर करना ही पता है। फिर उसे ये समझ में नहीं आता कि अब माँ को उसका आदर नहीं चाहिए, सिर्फ उसका खुद का आदर चाहिए। तो उसे ये समझ में नहीं आता है, वो भी महिला है, ये भी महिला है, दोनों भी स्त्रियां हैं, मैं अगर इस स्त्री का आदर कर रहा हूँ तो इसका क्यों ना करूँ? वो कंफ्यूज है। तो इस हालात में या तो बच्चे अपनी बीवी से झगड़ा मोड़ लेते या अपनी माँ से झगड़ा, दोनों में से उसको एक चुनाव करना है। माँ का चुनाव करेगा तो जीवन बर्बाद हो जाता है, और बीवी का चुनाव करेगा तो उसकी माँ की ममता उसे नहीं मिलती। तो इस तरह वो कुछ ना कुछ तो उसे गंवाना होता है, माँ को नाराज कर देता है, जिसको आज तक उसने कभी दुख भी नहीं दी। तो इसकी जड़ क्या है? माँ ने ही इस तरह की उसके तालीम दी, माँ ने उसे ये सिखाया कि तू स्त्री की क्या रहेगा, आज्ञा में रहेगा। अभी वो बीवी की आज्ञा में रहेगा, बस स्त्री है उसके लिए। उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं पहले माँ की आज्ञा में रह रहा था, अभी मेरी बीवी को और शादी करने को इसी ने बोला है, इसी ने आग्रह किया कि ये लड़की अच्छी है, इसी शादी कर। उसकी पसंदीदा लड़की के अगर मैं आज उसकी आज्ञा में रह रहा हूँ तो माँ को क्यों तकलीफ है? ऐसे नहीं कि वो माँ की अवज्ञा कर रहा है, लेकिन माँ क्या कर रही है? जो उसकी आज्ञा है उसके विपरीत आज्ञा इसे दे देती है। अगर बीवी बोलेगी तू करेला खाएगा, नहीं, ये बोली तू टमाटर खाएगा। बीवी बोली तू ब्लू शर्ट पहनेगा, नहीं, ये बोलेगी नहीं तू लाल शर्ट पहने। झगड़ा ये, तू क्या पहनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहूँ वही या तू पहन दे। इस तरह हम एक तरह का चुनाव करते हैं और उस चुनाव में इस तरह फंस जाए, दुविधा में फंस। आपको पता है, जब लोग किसी नौकरी के लिए आते हैं तो बोलते हैं नहीं, मैं इस नौकरी की मदद से समाज में कुछ नया करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। और जब मेवा नहीं मिलता तो सेवा में मजा नहीं आता। सेवा परमो धर्म, हमेशा सच बोलिए, सत्य में हो जाते, यह धुंधला धुंधला सा हो जा, फिर काहे का सत्य में हो जाते, सब तो झूठ का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला है। इस तरह के हालात में तो निष्ठा
ढल जाता, और फिर पैसा महत्वपूर्ण लगने लगता है, सत्ता पद महत्वपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि जो सेवा के लिए मर रहा है उसे कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं, उसके कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। आजकल आप देखना, कोई अगर सेवा करने के लिए काम कर रहा है उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर, लेकिन वो जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसकी लोग इज्जत कर। अच्छी गाड़ी से अगर कोई उतरे या अच्छे, चाहे वो चोरी की क्यों ना हो, अगर वो कपड़े वगैरह अच्छा पहन के आए तो लोग उसका सम्मान कर। ऐसा अगर कोई साधारण कपड़ों में से आए, ए भजो हट जा, चाहे वो ईमानदारी की क्यों ना हो, तो समझ चाहिए यार सब चोरों। तो जो सज्जन है वो अकेले पड़ रहे, इसे तो कलयुग कहते हैं ना। कलयुग का मतलब क्या है? सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोल बात। चोर को छोड़ देंगे, साधु को फांसी लगा। लेकिन जो सही में जीवन का जो आनंद है, उसकी स्वतंत्रता में जो आनंद है, वो आनंद एक गुलाम राजा बनने में नहीं। एक स्वतंत्र एक सिपाही क्यों ना हो, स्वतंत्र, उससे एक गुलाम राजा बनने से अच्छा जो अपनी शान में जीता। तो स्वतंत्रता हमारी विकल्प की बुनियाद होनी चाहिए। स्वास्थ्य हमारी विकल्प का चुनाव होना चाहिए। आनंद हमारे विकल्प का मतलब हमारा विकल्प होना चाहिए। लेकिन हम चुनते क्या है? अभी लोगों को देखो, अगर ईश्वर के पास जो भी जा रहे, सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे लोग हर दिन जा रहे, साईं बाबा के यहाँ जा रहे लोग, मन्नत मांगते। लोग क्या मन्नत मांगते? हे ईश्वर तेरी शरण ले ले, ऐसी मन्नत कोई मांगता है क्या? हे ईश्वर तेरे नजदीक बुला ले, ऐसा मांगता है कोई? प्रेमानंद महाराज को देखिए, वो बोलते हैं अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो कितना बड़ा मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे पास में ले लेगा, उससे मेरी श्री जी से मिलने चलेगा, बाकी बिहारी से मिले। और हम अगर मौत, अगर किसी ने बात भी बोली, खुशहाल घर में मौत की बात कर रहे हैं, हाँ आप शकुनी कहीं का सही है ना, लेकिन वो सच्चाई है। मौत सच्चाई नहीं है, असल में ईश्वर से मिलना है। जिस शरीर को आप जिंदा होते हुए छोड़ नहीं पाते ना, जिसकी वासनाओं को, कामनाओं को, मन की, वो अपने आप छूट जाती। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो छुड़वा देगा। तो इसीलिए अगर हमें अपने जीवन को आकार देने की अगर स्वतंत्रता है तो हम अपने जीवन को आकार कैसे दें? आज हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरा नसीब ऐसा है, ऐसे हुआ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश को कभी फल ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि जाने आ जाने में आपने ऐसा विकल्प चुना है और उसी विकल्प के ऊपर आपकी निष्ठा थी और वैसे आप आज बन गए हो। हाँ ठीक है, आप उन्हें उसको समझा नहीं कि आपने ये चुना था, लेकिन वो जाने अनजाने चुना गया, आपने जानबूझकर नहीं चुना। आप ऐसे ही बेमन से चल रहे और एक बड़ी गहरी खाई की तरफ आपके पैर चले गए ऐसे, तो आप कहेंगे कि नहीं मैंने कब चुना था यहाँ, तो बेमन से आ। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं आपको जागरूक रहे। जागरूक क्यों रहना है? क्योंकि आप बेहोशी में कहीं भी चले जाएंगे, नहीं तो बेहोशी में कदम कहीं भी उठ जाते हैं। शराबी को पता नहीं चलता कहाँ जा रहे। दो शराबी रात के अंधेरे में एक मंदिर के पास आए और उन्होंने पगड़ी पहनी थी, दोनों शायद राजस्थान से हो। तो पगड़ी निकाली उन्होंने, नीचे रखी, मंदिर नीचे बैठे थे और बैठे बैठे पगड़ियाँ सुंदर थी, बैठे थे पूरे नशे में धुत थे। तो कोई थोड़ी सी नींद लगी और आधे अधूरी नींद से जाग गए, थोड़ा आधा अधूरा होश आ गया। तो पहले ने पूछा यार अपनी पगड़ियाँ कहाँ गई? वो बोला रात में हम दोनों इस मंदिर को थोड़ा बाजू में ढकेल रहे थे दोनों ताकत से। बोले हाँ बोले जब हम गाड़ी चला रहे थे ना तो हमारी गाड़ी के सामने मंदिर आ गया था, इसलिए हम गाड़ी से उतरे और थोड़ा मंदिर साइड में खिसक लिया। शायद मेरे हिसाब से मंदिर के नीचे चले गए होंगे, फिर वापस अभी मंदिर को ताकत कर ढकलेंगे, नीचे से निकल जाएंगे। तो लिया हम अगर बेहोशी में रहेंगे तो हमारी पगड़ी कहीं भी जा सकती। लोगों को पता चलता है आप मूर्खता कर रहे हैं, फिर भी आप ढूंढेंगे नीचे पगड़ी। तो समझने वाली बात क्या है? क्या होश चाहिए। आप जो भी विकल्प चुन रहे हैं होश में चुनिए। आपने नौकरी चुनी तो आपको इसके साथ निष्ठा से रहना चाहिए। आपने जो करने का, करियर करने का सोचा, आपने जिसके साथ रिश्ता बनाने का सोचा, आपने चुनाव किया है ना, फिर वो सही हो या गलत हो, उसके ऊपर आपकी क्या चाहिए? निष्ठा। अगर आप निष्ठा नहीं रखोगे तो वो विकृत आकार लेंगे। तो आज आपका जीवन आपको अगर मंजूर नहीं जिस तरह का है, तो इसका मतलब आपकी निष्ठा गलत जगह पे है। बोलते तो हैं, हम बोलते हैं कि और करते दूसरा है। हमेशा देख, झूठ नहीं बोलना, यही झूठ बोल रहे। बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है हमेशा सच्चा बोलो, और दूसरी एक चीज बताई जाती है, बड़ों का सम्मान करो, उनकी कही बातों पर भरोसा करो, उनका अनुसरण करो। तो पिताजी घर में सो रहे थे और जिससे कर्जा लिया था वो कर्जदार दरवाजे पे आया था। तो उसके माँ को पता चल गया बच्चे की कि अरे ये तो कर्जदार है, ये अगर अंदर आएगा और ये अंदर है तो इनसे झगड़ा होगा, पैसे नहीं है इनके पास, इनकी पगार ही नहीं हुई है 2 महीने से, पैसे कैसे दे? तो बच्चे को बोलती है
जा दरवाजे पे जो आदमी आए ना उसको बोल पापा घर में नहीं है। तो बच्चा बच्चा होता है, उसके समझ में नहीं आता। टीचर ने सिखाया हमेशा सच्चा बोलो, बस इतना नहीं बोला, उसके आगे और भी बोला है क्या, बड़ों का आदर करो, उन्होंने जो कहा उसका अनुसरण करो। अभी इस टीचर की भी सुननी है और माँ बाप की भी सुननी। कैसे सुननी? सच बोलो तो झूठ हो जाएगा, झूठ बोलो तो माँ का अनादर हो जाएगा, सच बोलो तो, और झूठ बोलो तो टीचर का अनादर हो जाएगा। क्या करूं? तो बच्चा भी बड़ा होशियार होता है। वो गया और बोला, दरवाजा खोला उसने, उससे पूछा पापा है? तो थोड़ा सा उसको ऊपर से नीचे तक देखा उसने, सोचा उसने, बोला पापा तो सोए हैं लेकिन माँ ने कहा है पापा घर पे नहीं है, इसे बताओ। बाद में उस बच्चे का क्या हुआ होगा पता नहीं। यही समस्या है। तो जो हम चुनाव करते हैं उसके ऊपर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसी प्रकार का आकार हमारा जो प्राप्त करता है, जाने अनजाने में हम हमारी निष्ठा हमारी जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम बदल लें। आप सही में किसका आदर करते हैं? लोग कहते हैं कि मैं मेरे माता पिता से बहुत प्रेम करता। माता पिता कहते हैं मेरे पूरा जीवन ही बच्चों के लिए। जब वही बच्चा उसके मन जैसे फैकल्टी में नहीं जाता या उनके विचार जैसे किसी के साथ शादी करने के लिए मना कर देता है तो उसे बोलते तू मेरा बच्चा ही नहीं, मैं तेरे लिए मर गया। कहते नहीं से वो कहाँ गई आपकी निष्ठा? आप लोगों से कहते फिरते थे कि मैं बच्चों के लिए ही पूरा मेरा जीवन समर्पित है। अगर वही बच्चा वो आपकी ना सुनते हुए खुद की खुशी के लिए कुछ अगर निर्णय ले तो हम उसके निर्णय में शामिल नहीं होते। तो आपका जो चुनाव था कि मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए समर्पित है, ये तो गलत हो गया ना। आप कहते हैं कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, मुझे सेवा करनी बहुत। मेरे साथ जब मैं इंटरव्यू करता हूँ ना तो बहुत सारे नौजवान युवतियाँ मुझे बोलती है मुझे किसानों की सेवा करनी। और जब मैं बोलता हूँ पगार इतना ही मिलेगा, वो बोलते नहीं इतने में नहीं। जब ऐसा क्यों नहीं कहती कि मुझे पहले मेवा चाहिए फिर मैं सेवा करूंगी, क्यों करूंगा? बात कुछ अलग रख देते हैं और असल में कुछ अलग होते हैं। यही समस्या है। सदगुरु यही तो कह रहे हैं कि आप जो भी चुनाव कर रहे हैं ना, जो विकल्प आप चुन रहे हो उसके ऊपर आपकी निष्ठा है। इतनी निष्ठा होनी चाहिए जान जाए पर वचन न जाए। हम जो भी कर रहे हो ना ये दुनिया में सबसे सुंदर है। इतना सुंदर आकार लेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जीवन में कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, आप उसे कितनी निष्ठा से कर रहे हैं इससे होता है। सही बराबर है। तो अगर आपका जीवन आपके तय चाह के अनुसार नहीं है तो इससे आपको इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि आपकी निष्ठा नहीं करनी है, आप स्थिर नहीं। आप अगर स्थिर है, आपने आज तक ऐसे सोचा था कि लोग झूठे हो और घर वाले अच्छे होते, यही सोचा है ना हमने आज तक। जिसके घर वालों ने उसके साथ ज्यादती की हो फिर उसे पता चलता है लोग अच्छे होते, घर वाले बहुत बदमाश होते। अभी जिस घर में बच्चे आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो परिवार कहता है बड़े बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं। और जिस घर से सब माँ बाप की जमा पूंजी गहने पैसा सब चुरा के बच्चे के साथ भाग गई है, उसको पूछे वो बड़े बदमाश होती। ना होती तो अच्छा होते, नहीं बांझ होते तो अच्छा होते। इस जीवन में ये सही और गलत कुछ भी नहीं होता। यही तो सदगुरु कह रहे हैं। आप जिसके ऊपर निष्ठा रखते हो वही सही होगा, आपके जीवन में वही सही हो जाता। आप अगर चोर हो तो आपने चोरी करना सीखा, चोरी करना आपने चुना और उसके ऊपर आपने निष्ठा रखी। आपको पता है चोर की भी अपनी फिलॉसफी हो। वो कहता है मैं जो समाज की चोरी करते उनके घर में ही चोरी करता। कुछ चोर बड़े सज्जन होते, वो बोलते इसने बहुत घूसखोरी की, इसने घूस से पैसा कमाया इसलिए मैंने इसके घर के ऊपर चोरी, चोर के ऊपर मोह। तो चोर की भी अपनी फिलॉसफी हो। तो इस जीवन में सही और गलत कुछ नहीं, जो आपने चुना है वही आपको सही लग रहा है। लेकिन सदगुरु इसके आगे कह रहे हैं कि आपको उसके ऊपर क्या रखनी है, निष्ठा। जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप रावण बन जाओ चाहे राम बन जाओ, लेकिन बीच वाले मत बनो। बीच वाले हमिंदर, बीच वाले को बिचौले कहते हैं, बिचौलिए एजेंट कहते हैं। ये अच्छा समझेगा। तो आपको कैटलिस्टिक एजेंट होना चाहिए। अगर वो एजेंट भी होना है तो कैटलिस्टिक एजेंट बनी, उत्प्रेरक बनी, दूसरों के जीवन के कल्याण की गति को बढ़ाई, उनको अच्छा और समृद्ध जीवन मिले, इसलिए कुछ माहौल बनाए, इसलिए कुछ चुनिए। तो आज इतना ही सीखना है हमें कि जीवन में बुनियादी जो कहें, बुनियादी मतलब हमारे बचपन में जो हमारी सोच बनी, हमारी धारणाएं बनी, हमारे माहौल में जो जो हम सीखे वो आज तक हमारे साथ में है कि नहीं है। जब तक बड़ा कोई हादसा नहीं होता तब तक उस विचार में कभी बदलाव नहीं हो। वो भी बदलता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए बहुत गंभीर सी, जिसके आप ऊपर आपका जीवन डाउन पर लग जाए, तो तब आपके विचार बदलना, लेकिन तब तक वही विचार बने रहे। और इसीलिए उसके ऊपर निष्ठा होने की वजह से आज जो भी जीवन का आकार है आपका उसी रूप से बना है। तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ एक सूत्र मिलता है कि हमें जीवन का जैसा आकार चाहिए उस तरह का चुनाव हम करें और उसके ऊपर पूरी निष्ठा से अड़ी रहे, तो हम हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं
हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार है, यही सतगुरु कहते हैं।